attention of the Minister of Power. I don't think so he's present to the, oh, sorry, thank you, sir. My luck. So, sir, I want to invite the attention of the Power Division Minister to the matter which has created a great concern about the people, which is closure of the gas in the Karachi indigenous people's area like Kemadi, Malir and Leari. So, this is my point of order, sir, and may please, Minister reply, sir. Thank you. मुसद्दिक मलिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दो तीन मामलात मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जो मामला इस वक्त सामने रखा गया है वो ये है कि इस वक्त केमाड़ी और उसके जो मुल्हका इलाके हैं, लियारी में भी, केमाड़ी में भी, वहाँ पे मलीर में भी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, वहाँ पे गैस का प्रेशर बहुत कम आ रहा है। इसकी दो तीन वजूहात हैं। एक तो ये है जी कि हमारे जो गैस सप्लाई है उसमें डिप्लीशन आ रही है, यानी सालाना तकरीबन जो हमारे वेल हेड में से गैस निकलती है जो सीधा फर्टिलाइजर्स को जाती है और पावर सेक्टर को जाती है, उसमें लगभग 9% की डिप्लीशन आ रही है हर साल 9% गैस कम हो रही है। और जो गैस पाइपलाइन में SNGPL और SSGC को जा रही है उसके अंदर डिप्लीशन का रेट 14 से 15% है, यानी हर साल पाइप गैस जो आपके घरों में आती है उसमें तकरीबन 14 से 15% कमी आ रही है हर साल। मसलन SSGC में तकरीबन 1160 के करीब 2018-19 में पाइपलाइन में गैस आ रही थी। वो तमाम डिप्लीशन होने के बाद इस वक्त तकरीबन 710 मिलियन क्यूबिक फुट या मिलियन यूनिट आप समझ लें आ गई है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 2018-19 से लेकर 2024 में पहुंचते पहुंचते हमारी पाइपलाइंस के अंदर गैस के अंदर कितनी कमी आई है। एक तो ये मामला है। इसको हल करने के लिए मैंने बड़ी दफ़ा तजावीज़ पेश की। उसमें एक तजवीज़ ये थी कि हम एक मिक्स क्रिएट कर लें, यानी हमारे पास 3 इकसाम की गैस आती है जी। एक हमारे पास आती है वो गैस जो हमारे कुओं से सीधा ही फर्टिलाइज़र को और चली जाती है बिजली के कारखानों को। दूसरी वो है जो पाइपलाइन में आती है। तीसरी वो है जो LNG की शक्ल में आती है। तो हमने ये तजवीज़ पेश की थी कि इन सबको इकट्ठा कर लें, उसका एक मुरक्कब बना लें और उस मुरक्कब के मुताबिक हर एक को भरपूर गैस देनी शुरू कर दें, क्योंकि LNG महंगी होती है। प्रॉब्लम ये है सर स्पीकर साहब कि जब आप महंगी गैस बेचने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि ये जो फ़र्क आया है 710 का और 1100 का 1150 का, अगर मैं ये कहूं कि इस फ़र्क को हम LNG से पुर कर लेते हैं तो कोई मानेगा नहीं। वो कहते हैं कि नहीं, हमें गैस भी चाहिए और सस्ती गैस चाहिए और LNG तो महंगी है, तो महंगी तो हम लेंगे नहीं। तो फिर होता ये है कि गैस रहती नहीं है। जब महंगी लेंगे नहीं, उसमें आएगी नहीं, मिक्स में आएगी नहीं, उसका एक ब्लेंड बनेगा नहीं, यानी मुरक्कब बनेगा नहीं, तो फिर कोई ख़रीदेगा नहीं। तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। ये तो है एक बड़ी प्रॉब्लम जिसके लिए मैंने बारहा सजेस्ट किया है और इस वक्त भी मैं यही दरख्वास्त लेके हर जगह पे जा रहा हूँ कि हम इस तमाम गैस को इकट्ठा कर दें ताकि लोगों को पूरी गैस मिल सके। और जब हम LNG कम लें तो गैस की कीमत कम रहेगी, क्योंकि 80% गैस 90% गैस तो फिर भी पाइपलाइन की रहेगी, मगर जो उसके अंदर इजाफत होगी उससे कम से कम जो वॉल्यूम में कमी आ रही है वो वॉल्यूम पूरा हो जाएगा और हर एक को पूरी गैस पूरे प्रेशर के साथ मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस पर थोड़ी रेजिस्टेंस आ रही है। इसमें मुझे आपकी रहनुमाई भी चाहिए, हाउस की डायरेक्शन भी चाहिए, हाउस की रहनुमाई भी चाहिए, और अगर आप ईमानदारी से पूछे तो हाउस की मदद भी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर तो मैं ये कर नहीं पाऊंगा या कोई भी कर नहीं पाएगा। एक तो ये मामला है जी। दूसरा बड़ा स्पेसिफिक मामला है जो आपने पहले भी उठाया सर, ज़ाती तौर पे भी मुझे बहुत से आपके MNAs मिले, उन्होंने ये मामला उठाया था, ये मलीर वाला। ये मलीर वाले मामले में सर ये जो इलाके जहाँ पे गैस नहीं आ रही या कम प्रेशर पे आ रही है, ये हमारा एक जो नेटवर्क है, आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर पंप लगा हुआ है, तो जहाँ पे पंप के पास पास के इलाके हैं वहाँ तो प्रेशर बहुत आता है, मगर जब गैस में कमी हो जाती है, जिसका मैंने आपके सामने मुकदमा रखा है, तो फिर जो
آپ کے نیٹ ورک کے آخری علاقے ہوتے ہیں، وہاں پہ پہنچتے پہنچتے گیس کا پریشر بہت کم ہو جاتا ہے. تو یہ پچھلی حکومت میں جانے سے پہلے بڑی شدت کے ساتھ، بڑی تنبیہ کے ساتھ میں ایس ایس جی کو کہہ کے گیا تھا کہ ملیر اور لیاری اور کماڑی کا یہ معاملہ ہر صورت میں حل کیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر صورت میں یہ حل ہونا چاہیے. اس میں سے کچھ کام انہوں نے کر دیا جو میں ان کو کہہ کر گیا تھا، میں تو ان کو پورا ایک ڈیزائن دے کر گیا تھا. کچھ کام کچھ ریگولیٹر نے ڈیلے کروایا تھوڑا سا، مگر وہ بھی ہم نے اب سالو کر لیا ہوا ہے. تو تقریباً سر 4.5 ارب روپے کا ایک پروگرام چل رہا ہے، اور اس پروگرام کی تکمیل کے بعد لیاری اور ملیر اور کماڑی کے مسائل جو ہیں سر وہ حل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ایک نئی، آپ مان لیں کہ ایک نیا پمپ لگایا جا رہا ہے دوسری طرف سے، تاکہ جہاں پہ پہنچتے پہنچتے گیس کا پریشر کم ہو جاتا ہے وہاں پہ گیس کا پریشر بڑھ جائے. تو یہ انشاءاللہ اکتوبر تک ہمیں یہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ اکتوبر میں انشاءاللہ یہ کام مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس علاقے کے رہنے والے تمام لوگوں کے لیے سہولت پیدا ہو جائے گی. لیکن سہولت پھر بھی ریلیٹو ہے سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گیس ہے نہیں، چلے ہم ملیر کو جو پمپ کے ذریعے پریشر سے ریلیف دیں گے تو اوورآل سسٹم میں تو پریشر کہیں نہ کہیں جائے گا سر. تو اس وجہ سے حل اس کا الٹیمیٹلی یہی ہے کہ ہم یہ جو آئسولیشن میں سوچ رہے ہیں تھوڑا سا ہم ایک مرکب بنائیں جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، تاکہ ہر ایک کو پورا والیوم، پورا پریشر ملے اور سب کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں. بہت بہت شکریہ سر. قادر پٹیل